गंडकी नदी वही नदी है जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। तुलसी का दल डालो तो शालिग्राम भगवान चिपक जाते हैं। शालिग्राम भगवान कहीं मिलते हैं दुनिया में तो केवल गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं। ये गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम क्यों रहते हैं? जैसे नर्मदा का हर पत्थर शंकर होता है, नर्मदेश्वर बोलते हैं, ऐसे गंडकी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। शालिग्राम क्षेत्र जिसको जो इस समय नेपाल में अवस्थित है, नेपाल की धरती बड़ी पवित्र है, वो भारत से भिन्न नहीं है। वहाँ के लोग भी भारतवर्षे भरतखंडे नेपाल क्षेत्रे ऐसा संकल्प में बोलते हैं। वो निमिपाल है। क्या है? महाराज निमि के द्वारा पालित प्रदेश होने से निमिपाल, और निमिपाल से होकर नेपाल हो गया। बड़ी पवित्र भूमि है हमारे नेपाल की। कितनी पवित्र भूमि है, बड़ी उपजाऊ भूमि है। भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी भी वहां की धरती से प्रकट होती है। हम अक्सर यह सुनते रहते हैं कि पापियों और अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान को मनुष्य के रूप में इस धरती पर आना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनके कारण भगवान को श्राप के वश धरती पर आना पड़ा है, और उन्हीं में से एक है गंडक नदी में भगवान विष्णु का पत्थर बनकर रहना। तो आज हम आपको इसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मान्यता है यहाँ पाए जाने वाले पत्थर प्रमाण हैं भगवान विष्णु को धरती पर विराजमान होने का। गंडकी नदी को गंडक नदी और नारायणी भी कहा जाता है। यह नदी दक्षिण तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है, जो बिहार के सोनपुर और हाजीपुर के बीच में गंगा नदी में आके मिल जाती है। इस नदी का उल्लेख हमारे पुराणों में विस्तृत रूप से मिलता भी है। दैत्यों का राजा जलंधर देवों से वरदान पा जाने के कारण और शिवांश होने के कारण अजेय था, तो जलंधर को अजेय होने का सबसे मुख्य कारण थी उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत होना। दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाने के कारण भगवान विष्णु ने छल से वृंदा की सतीत्व को भंग कर दिया और जलंधर मारा गया। वैसे तो वृंदा भगवान विष्णु की उपासक थी, अनन्य भक्त थी, लेकिन जब उसे छल की जानकारी मिली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार वृंदा एक तो परम भक्त थी और दूसरा यह कि वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कई सालों तक तपस्या भी की थी। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारा श्राप मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम धरती पर गंडकी नदी तथा तुलसी के पौधे के रूप में रहोगी और सदैव मेरी प्रिय बनी रहोगी। मित्रों, गंडकी नदी में एक विशेष प्रकार के काले पत्थर मिलते हैं जिन पर चक्र, गदा इत्यादि के निशान बने होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह पत्थर ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। इन्हें शालिग्राम शिला कहा जाता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अयोध्या में श्री राम की मूर्ति के लिए गंडकी नदी से शिला क्यों लाया गया। जय श्री राम।